हेलो फ्रेंड्स, क्या आप ओवरथिंकिंग की समस्या से परेशान हो और चाहकर भी विचारों के इस बवंडर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये जानने से पहले कि ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से निजात कैसे पाई जाए, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। तभी हम ठीक से ये जान पाएंगे कि इसे रोका कैसे जा सकता है। मीन्स हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग। चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि ओवरथिंकिंग के कारण क्या है। फर्स्ट वन इज परफेक्शनिज्म। ओवरथिंकिंग का एक मेन कारण है डिजायर फॉर परफेक्शन। बहुत बार हम किसी काम को सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करते हैं कि हमें लगता है वो परफेक्टली नहीं हो पा रहा है। मेरा एक फ्रेंड है मनदीप। वो एक यूट्यूबर बनना चाहता था। उसने वीडियोस बनाने के लिए बहुत सी स्क्रिप्ट्स तो लिखी, पर किसी पर भी वीडियो बनाकर पब्लिश नहीं किया। उसे लगता था कि ये स्क्रिप्ट्स परफेक्ट नहीं बनी हैं, और इसी तरह एक परफेक्ट स्क्रिप्ट के इंतजार में उसने 8 महीने गुजार दिए। कम से कम 25 स्क्रिप्ट्स लिख डाली, लेकिन किसी पे भी वीडियो नहीं बनाई। जब भी मुझसे मिलता तो हमेशा टेंशन में ही होता और एक ही बात कहता, लाइफ में कुछ हो नहीं पा रहा है। चैनल स्टार्ट करना चाहता हूं पर कुछ कर नहीं पा रहा हूं। बहुत सी स्क्रिप्ट्स लिखी हैं पर परफेक्ट नहीं लग रही हैं। उसका दिमाग बस इसी लूप में घूमता रहता। मैंने उसे समझाया कि डे 1 से कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तुम वीडियो तो बनाओ और अपना यूट्यूब चैनल तो शुरू करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वीडियो नहीं चलेगा। पर जब तुम एक कंप्लीट वीडियो बनाकर पब्लिश करोगे तो और भी बहुत सी चीजें सीखोगे और धीरे धीरे परफेक्शन भी आने लगेगी। मेरे बार बार फोर्स करने पर आखिरकार उसने अपना चैनल स्टार्ट कर ही दिया और वीडियोस डालने शुरू किए। उसका 3rd वीडियो ही अच्छा चल गया। धीरे धीरे ऑडियंस बेस बनने लगा और आज उसका चैनल बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इस तरह फ्रेंड्स, जब हम मनदीप की तरह बेवजह अपने लिए अनरियलिस्टिकली स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो हम उन चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं जिनकी उस स्टेज पे जरूरत ही नहीं होती, और इसी वजह से हम ओवरथिंकिंग के एक चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। नेक्स्ट कॉज ऑफ ओवरथिंकिंग इज फियर ऑफ फेलियर। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है जिसके प्रोज एंड कॉन्स ना हो, लेकिन जब हम किसी काम के नेगेटिव्स के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो विफलता का डर हम पर हावी होने लगता है। यह डर हमें ओवरथिंकिंग के लूप में फंसाकर एक तरह से हमें पैरालाइज्ड कर देता है और स्टेप लेने से रोकता है। इसलिए कोई स्टेप लेने से पहले ही फेलियर के बारे में बार बार सोचने की आदत एक्सेस थिंकिंग की प्रॉब्लम को ट्रिगर कर सकती है। अनदर कॉज ऑफ ओवरथिंकिंग इज लैक ऑफ कंट्रोल। लाइफ में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अक्सर हम चीजों को ओवर एनालाइज करके कंट्रोल रिगेन करने की कोशिश करते हैं, और यही कोशिश ओवरथिंकिंग को ट्रिगर करती है। ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है सरेंडर। हमें खुद को ओवरथिंकिंग के जाल में फंसाने के बजाय जिस भी डिवाइन पावर को हम मानते हैं उसके आगे स्वयं को सरेंडर कर देना चाहिए। यह सरेंडर टेक्निक एक तो हमें टफ सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत देती है और साथ ही ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से भी बचाती है। अनदर कॉज of overthinking is over analyzing past mistakes. अपनी past mistakes को over analyze करते रहना overthinking का एक मेजर कारण है। अपनी past mistakes के बारे में बार बार सोचते रहना सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ डाउट को जन्म देता है। अगर हम अपने past failures पर जरूरत से ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी एबिलिटीज के बारे में अपने ही नेगेटिव बिलीफ्स को बढ़ावा देते हैं, और धीरे धीरे हमारे यही नेगेटिव बिलीफ्स ओवरथिंकिंग की एक एंडलेस साइकिल क्रिएट कर देते हैं। अनदर कॉज ऑफ ओवरथिंकिंग इज फियर ऑफ द अननोन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि फ्राइडे को ऑफिस से निकलते वक्त आपके बॉस ने आपसे कहा हो कि मंडे को मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और फिर पूरा वीकेंड आपका माइंड इसी बात पे अटक गया हो कि बॉस को आखिर क्या बात करनी है। कहीं ऑफिस के किसी काम में मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, कहीं मेरी कोई एस्केलेशन तो नहीं हो गई है, लगता है मेरे किसी कॉलिग ने मेरे खिलाफ बॉस के कान भरे होंगे। ये सोचते सोचते पूरा वीकेंड ही खराब हो गया हो, ठीक से सो भी ना पाए हों। लेकिन मंडे को जब बॉस आपसे बात करते हैं तो वजह कुछ और ही निकलती है।
जिसका उन बातों से कोई लेना देना ही ना हो जो आप पूरा वीकेंड सोचते रहे हो और अपने इस अननोन के फियर की वजह से, अननेसेसरी की ओवरथिंकिंग से अपना वीकेंड एंड अपनी नींद भी खराब करी हो। फ्रेंड्स, एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। पूरा वीकेंड मैं सोचता रहा कि आखिर मेरे मैनेजर को मुझसे क्या बात करनी है, और जब मंडे को बॉस ने बात करी तो पता चला कि उनके किसी फ्रेंड को मेरे एरिया में रेंट पर घर चाहिए था, जिसके लिए उन्हें मुझसे कुछ हेल्प चाहिए थी। और मैंने अपनी वेबझा की थॉट्स से अपना पूरा वीकेंड बर्बाद कर दिया। इसलिए फ्रेंड्स, इस तरह का बेमतलब का फियर ऑफ अननोन, अननेसेसरली ओवरथिंकिंग तो जन्म देता है, जिससे हमें बचना चाहिए। अनदर कॉज ऑफ ओवरथिंकिंग इज सेल्फ कंपैरिजन। दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करने की आदत ओवरथिंकिंग का एक और मुख्य कारण है। यह माना कि हर इंसान सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी तो अवश्य होती है। पर जब हम किसी कैसे काम के लिए खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं जिसमें हमारी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो हम अपने आप को इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट महसूस कर सकते हैं। इस तरह के कंपैरिजन अक्सर हमें अनसक्सेसफुल फील कराते हैं और ओवरथिंकिंग की डायरेक्शन में ले जाते हैं। अनदर कॉज ऑफ ओवरथिंकिंग इज द फियर ऑफ व्हाट अदर्स विल थिंक, मीन्स लोग क्या कहेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। इसका डर हमारी ओवरथिंकिंग की समस्या को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि इससे चिंता और सेल्फ डाउट का एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जब कोई इस बात को लेकर चिंतित होता है कि उसे दूसरे लोग कैसे समझेंगे या उसके बारे में क्या सोचेंगे, तो वह बार बार अपने एक्शंस, वर्ड्स एंड डिसीजंस को एनालाइज करने लग जाता है। और यही ओवर एनालिसिस माइनर प्रॉब्लम्स के लिए भी ओवरथिंकिंग करने की आदत डेवलप कर देती है। इसलिए लोग क्या सोचेंगे इस पर फोकस करने के बजाय ऐसे लोगों को इग्नोर करने का हुनर सीखना चाहिए। फ्रेंड्स, एक बार हम अपनी ओवरथिंकिंग के कारण का पता लगा लेंगे तो फिर बारी आती है कि इसे स्टॉप कैसे किया जाए। ओवरथिंकिंग कोई करना नहीं चाहता, पर यह ऑटोमेटिकली होने लगती है। यह एक ऐसी बीमारी की तरह है जो कभी कभी न चाहते हुए भी हम पर हावी होने लगती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हम हर परिस्थिति में ओवरथिंकिंग की इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकें। ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो ओवरथिंकिंग के चक्र को कंट्रोल करने में हर बार मददगार साबित हुई हैं। अगर आप उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग को अवश्य देखें, और कमेंट्स करके यह बताना मत भूलें कि क्या कभी आपने भी ओवरथिंकिंग जैसी प्रॉब्लम को महसूस किया है। अगर आप कमेंट्स करके हमसे इंटरेक्ट करते हैं तो YouTube हमारे वीडियो को आगे भी प्रमोट करता है, जिससे चैनल ग्रो होने में हमारी बहुत मदद हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, then please like and share this video to your friends and relatives, and also please do subscribe our channel. Thank you very much.